सबसे ज्यादा हल्ला दिल्ली ने मचाया और बाद में बोलने लगे ले जाओ भैया ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई। ऐसा क्यों? देखिए दीपक जी, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि दिल्ली में, दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली के पेशेंट्स के पास ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज थी। जितना ऑक्सीजन हमें केंद्र सरकार से दिल्ली के कोटे के तहत मिलना था, जिनका उनके अपने ऑर्डर्स के हिसाब से हमें मिलना था, उससे 50 से 60% ऑक्सीजन दिल्ली को तकरीबन पूरे 1 हफ्ते के लिए मिला। जब दिल्ली को ऑक्सीजन पर्याप्त मिलना शुरू हो गया, उसके बाद हमने सबसे पहले बोला कि हमें इससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब आप दूसरी स्टेट्स को दे सकते हैं। बिल्कुल शॉर्टेज थी, केंद्र सरकार द्वारा मिसमैनेजमेंट थी, इसीलिए केंद्र सरकार को ना सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया, आप अलग-अलग देश के हाई कोर्ट्स देख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो ऑक्सीजन की कमी से यूपी में मौतें हुई वो नरसंहार है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 36 मौतों का आंकड़ा तो हमारे सामने है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। और आज केंद्र सरकार जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों के जले पे नमक छिड़क रही हैं। जब संबित पात्रा जी टीवी पे आके कहते हैं कि एक भी मौत नहीं हुई, जब स्वास्थ्य मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर कहते हैं एक भी मौत नहीं हुई, अब इस बहाने के पीछे छुप रहे हैं कि जी हमें तो डेटा नहीं मिला। तो क्या अच्छा ये बताइए आतिशी जी, दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ये बता दीजिए मुझे। जैसा आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है? दिल्ली ने इसी मुद्दे की जांच करने के लिए कि कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और हॉस्पिटल्स के बाहर, हमने एक जांच कमेटी का गठन किया। और आपको पता उस जांच कमेटी का क्या हुआ? भाजपा के एलजी साहब ने उस जांच कमेटी को भंग कर दिया। क्या छुपाना चाह रहे थे भाजपा के एलजी? क्या छुपाने के लिए है? क्यों छुपाना चाह रहे थे वो इस डेटा को कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मौतें हुई? तो आप हमें पता है कि किसी की मौत हुई, हमें पता है, हमें पता है, चली जाती है। अगर एलजी ने कोई काम इलीगल किया था आप कोर्ट चली जाती हैं। हम तो इस अलग अलग सब मैटर्स में कोर्ट जा रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब को कुछ ही दिन पहले चिट्ठी लिखी है कि आप दिल्ली सरकार की फंक्शनिंग में जिस तरह दखल अंदाजी कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी की मौत होती है, कोई भी मुआवजा किसी को वापस नहीं ला सकता है, लेकिन मुआवजा 5 लाख का जो दिल्ली सरकार देना चाह रही थी, कम से कम एक परिवार की मुश्किल घड़ी में मदद कर सकता था। लेकिन एलजी साहब ने भाजपा की केंद्र सरकार के कहने पे टांग अड़ाई, तो उन्होंने ये जांच भी नहीं होने दी। आज कह रहे हैं कि दिल्ली ने कोई आंकड़ा नहीं भेजा। भाई जो जांच कमेटी बैठी थी वो आपने भंग कर दी। आप क्या छुपाना चाह रहे थे? आज आप हमें बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नरसंहार किया है। बैंगलोर वहां पे तो अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है। संबित पात्रा चाहे रोज आके गाली निकाल लें अरविंद केजरीवाल को टेलीविजन पर। दिल्ली हाईकोर्ट में तो आपने भी कहा ना दीपक जी, बिल्कुल दिल्ली हाईकोर्ट में भी हम कह रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में आपने भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। हमने एक हॉस्पिटल के केसेस की इंटरिम रिपोर्ट प्रेजेंट की थी और उसके बाद हमने पूरी दिल्ली के अस्पतालों की जांच की कमेटी का गठन किया था। क्यों एलजी साहब ने वो कमेटी खारिज करी? भाजपा के प्रवक्ता, आज मैं कई शोज पे जा चुकी हूं, एक भी भाजपा का प्रवक्ता, दीपक जी आप जवाब ले सकते हैं तो ले लीजिए, मुझे किसी भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया है कि एलजी साहब ने ये कमेटी क्यों खारिज कर दी, वो क्या छुपाना चाह रहे थे।